जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लड़कियों में हायमन अर्थात सील। लड़कियों में हायमन अर्थात सील क्या होता है? भैया आप लोग जो भ्रम पाल के रखे ना, जब अपने पार्टनर के साथ जब सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं और वह सेक्सुअल रिलेशनशिप में सोचते हैं ब्लडिंग क्यों नहीं हुआ, ब्लडिंग क्यों नहीं हुआ, इस सारी बात को सोचेंगे और बोलते हैं सील के बारे में अर्थात हायमन के बारे में। मतलब बोलते हैं जब जब कोई भी लड़की पहली बार किसी लड़के के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है तो उसमें से ब्लडिंग आता है। भैया ऐसी भ्रम को हटा दीजिएगा और आज के बाद हम बोलते हैं ना, आपके दिल और दिमाग में घुसाने का गारंटी देते हैं। और अगर इस बिना देर किए हुए और आज की क्लास में हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक पे सील अर्थात हायमन कहाँ होता है, उसके बाद सील के प्रकार मतलब हायमन के प्रकार, उसके बाद हायमन कैसे टूटता है अर्थात सील कैसे टूटता है। वही बात जो आपको अभी तुरंत बोले थे, जब कोई लड़का लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप अपने साथ अपने संबंध को बनाता है तो मतलब ब्लडिंग के बारे में वही चीज उसके बाद होता है किस उम्र से किस उम्र तक रहता है। मतलब अगर किसी लड़की में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद भी अगर हायमन नहीं फटता है तो मतलब ये क्या हुआ हायमन रिलेशनशिप, मतलब क्या हुआ लड़की किसी पहले से मतलब हमसे पहले से वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज को बताने वाले हैं और आपको हम बताएंगे अगर हायमन नहीं हो तो मतलब अगर किसी भी लड़की में अगर हायमन नहीं हो तो क्या होगा। और हम इस वीडियो से पहले एक बात कह देना चाहते हैं, तो मतलब जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप अपने कान में हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि किसी को पता ना चले। इन सारी चीज के बारे में बताएंगे और इस वीडियो से कम बच्चे को ये सावधान रखिएगा, बच्चे ये वीडियो ना देखे। और कहता है मतलब क्या हर लड़की में हायमन होता है, इन सारी टॉपिक पे बात करेंगे आप सबों के साथ। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन वाले घंटी को ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो जितने भी वीडियो आए और आप तक तुरंत पहुंच सके। और बात आती है, कहिएगा सर जी आपके चैनल पे इतना कम सब्सक्राइबर, तो बात बता देते हैं भाई, हमारे चैनल पे इतना कम सब्सक्राइबर नहीं है, बल्कि इससे पहले वाले चैनल पे 3200 सब्सक्राइबर था, 3200 सब्सक्राइबर, और वह चैनल हमारा डिलीट हो गया है। और आपके प्यार और मोहब्बत के सपोर्ट के साथ खड़े हैं और आप फिर से इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचा दीजिएगा, आपका आभारी रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और लेकर के चलते हैं सीधा बिना देर किए हुए आपको इस तरफ से। यहाँ पे देखिए हम लिखे क्या है, सील अर्थात हायमन कहाँ होता है। चलिए ये देखिए, ये है हमारा मादा जनन तंत्र, मतलब फीमेल का मादा जनन तंत्र, मतलब जिसको अपना लोग ओवरी कहते हैं भैया। ये तो इसको पूरे को तो मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र मतलब यही तो है, मतलब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप का मेन कारण जहां से कोई भी महिला अपने बच्चा को जन्म देती है। इतना बात आपके अगर दिल और दिमाग और खोपड़ी में अगर समझ में आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। और अपने इस मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी ओवरी होता है, ओवरी होता है। एक जोड़ी ओवरी मतलब एक जोड़ा का मतलब 2 गो ओवरी, एगो इस साइड और बता देते हैं। और इसको कहते हैं फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। इंग्लिश में कहते हैं फेलोपियन ट्यूब और हिंदी में कहते हैं फेलोपियन नलिका। इसमें किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ये है अपना लोग का गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। और ये है अपने लोग का योनि मतलब जहां से अपने लोग का पेनिस इसके अंदर जाता है, वही चीज है ये योनि की बात, जहां से आप लोगों को ब्लडिंग के बारे में भैया इतना बात तो बताए और बोले हायमन कहाँ होता है, तो ये नहीं बताए जब ये मादा जनन तंत्र है तो इसमें हायमन तो होगा।
निश्चित तौर पे जी हाँ दोस्तों, हाइमन होगा और आप लोग को ये बताएंगे। हाइमन जस्ट इसके नीचे में होता है और आपको ये पता होना चाहिए कागज से भी पतला, बिल्कुल पतला होता है वह हाइमन और उसे फटने में कोई देरी नहीं लगता है, नहीं लगता है। और आपको यहाँ पे तो पता चले क्या, मतलब योनी, योनी के जस्ट नीचे में मतलब हाइमन होता है, हाइमन होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी अगर नहीं है समझने में परेशानी तो लाइक का बटन ठोक दीजिए ना। उसके बाद कहते हैं ये है मतलब आंतरिक संरचना, मतलब जो अपना लोग बाहर से देखते हैं, मतलब इमेजिंग करते हैं मतलब ये कैसा है। और ये है हमारा, ये है हमारा मूत्राशय, मूत्राशय ये क्या है, मूत्र द्वार, मतलब महिला के योनि में, मतलब महिला के जन्म तंत्र में बाहरी आंतरिक संरचना में दो छेद होते हैं, दो छिद्र होते हैं। पहले को ऊपर वाले को मूत्राशय, दूसरे को योनि कहते हैं, दूसरे को योनि कहते हैं। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, आपके दिल और दिमाग में छेद करने का गारंटी है, छेद करने का गारंटी है। इतना समझने में दिक्कत। और ये हमारा है बाल, जिसके बाहर से मतलब अपने लोग को बाल बाल दिखाई देता है, वही चीज है ये, वही चीज है। उसके बाद बात बोले थे ना, मतलब उसके बाद तो हम उसके बाद बोले थे सील के प्रकार, अर्थात हाइमन का प्रकार। यही है भैया अपने लोग के हाइमन का प्रकार। एक बार बोलिएगा, एक बार बोलिएगा हमारे साथ, हाइमन कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइमन 5 प्रकार के होते हैं, हाइमन 5 प्रकार के होते हैं। और फर्स्ट स्टेज में हाइमन कैसा होता है, जब मतलब महिला, मतलब जब बच्ची होती है, छोटा होता है, मतलब 1 से 8 वर्ष की उम्र में, 1 से 8 वर्ष की उम्र में मतलब महिला का योनि, अर्थात महिला का जन्म तंत्र जो बाहर से दिखता है वह इस प्रकार का दिखता है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है ना दिक्कत। और जैसे ही महिला 9 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचती है, 9 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचती है, तो मतलब इसको, इसमें भी हाइमन है, इसमें भी हाइमन है। लेकिन यह क्या क्या है, योनि को पूर्ण रूप से ढका हुआ है। और जब महिला 9 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तो हाइमन क्या होता है, फट जाता है, फट जाता है। मतलब छोटा सा, मतलब जब बोलते हैं मतलब महिला में पीरियड्स आने की संभावना, मतलब वही जब हाइमन फटता है, पहली बार महिला में पीरियड्स तभी आता है, तभी आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत। यही मतलब जब 9 से 14 वर्ष की उम्र में पहुंचती है महिला, तो मतलब इसमें छोटा सा छिद्र हो जाता है। और जब 15 से 16 वर्ष की उम्र में आती है, जब 15 से 16 वर्ष की उम्र में जब महिला आती है, तो मतलब पहले इसको याद रखिएगा, पहले को कहते हैं इनफोटेक हाइमन, इनफोटेक हाइमन। उसके बाद कहते हैं दूसरे को एंगुलर हाइमन, तीसरे को कहते हैं सेप्टेट हाइमन। तीसरे को क्या कहते हैं, सेप्टेट हाइमन। जब महिला 1 से 8 वर्ष की उम्र में रहती है उसे इनफोटेक हाइमन, जब महिला 9 से 14 वर्ष की उम्र में रहती है तो एंगुलर हाइमन, और जब महिला 15 से 16 वर्ष की उम्र में रहती है तो सेप्टेट हाइमन। किसी को समझने में दिक्कत, किसी को समझने में परेशानी, ठोक के कमेंट में बजाइए और बोलिएगा। आज के बाद ये समस्या का समाधान कर देंगे, समस्या का समाधान कर देंगे। और ये कहते हैं सेप्टेट हाइमन। उसके बाद कहते हैं चौथे नंबर में आता है किर्बी फॉर्म हाइमन, किर्बी फॉर्म हाइमन। किर्बी फॉर्म हाइमन कब होता है, तो 17 से 19 वर्ष के उम्र में, 17 से 19 नहीं, 19 मत मानिए, 17 से 18 वर्ष के उम्र में महिला के हाइमन में ढेर सारा मतलब छिद्र हो जाता है, ढेर सारा। जैसे ही महिला 19 से 23 वर्ष की उम्र में पहुंचती है तो महिला के हाइमन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा छेद हो जाता है। और हम तो यहाँ तक तो बता दिए मतलब हाइमन फटता कैसे है, किस किस प्रकार से, मतलब महिला का जैसे जैसे अपने स्टेज में बदलना होता है तैसे तैसे हाइमन फटता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। उसके बाद हाइमन के प्रकार भी बता दिए हैं, अर्थात सील के प्रकार भी बता दिए। अब उसके बाद किस उम्र से किस उम्र तक रहता है ये भी बता दिए। अब बात आता है अगर नहीं हो तो उसके बाद क्या हर लड़की में हाइमन होता है, क्या हर लड़की में होता है? जी हाँ दोस्तों, ये हर लड़की में हाइमन होता है। उसके बाद अगर नहीं हो तो
बात आप भी समझ सकते हैं। मतलब ये हाइमन इतनी कमजोर होती है, इतनी कमजोर होती है। एक पेज के माध्यम से हम आपको बताते हैं, एक पेज के माध्यम से बताते हैं। और सोचिए, पेन, अगर मान करके चलिए, अगर कागज से भी अगर पतला हेमन हो, अगर उसपे जब आप लोग जानते होंगे ये बाल विवाह के बारे में, बाल विवाह के बारे में, बाल विवाह जब लागू किया गया तो बाल विवाह इसी के कारण लागू किया गया। लागू की क्या किया गया, होता क्या था बाल विवाह में, मतलब लड़की रहती थी यहाँ से 13 से 14 वर्ष की उम्र में और उनका शादी हो जाता था। जब उनका शादी हो गया तो उनमें तो हेमन तो आया, हेमन में तो फटा नहीं, हेमन तो फटा नहीं। जब उसमें शिश्न जाता था तो वह इतनी पतली होती थी जिसे महिला को जोर सा पेन होता था, जोर सा पेन होता था और वह शिश्न टूट जाता था, मतलब हेमन फट जाता था, हेमन फट जाता था। और इसके कारण है, इसका कारण है, मतलब इसका कारण है, इसका कारण है। सो आप जब कई बार भाग दौड़ करते हैं, मतलब देखते होंगे बिहार पुलिस का अभी ट्रेनिंग चल रहा है, होमगार्ड का ट्रेनिंग चल रहा है, होमगार्ड का ट्रेनिंग चलता है। कई महिला ऐसे करके पैर उठाती है, इधर करती है उधर करती है, वह इतना पतला होता है साइकिल चलाने से भी फट सकता है, साइकिल चलाने से भी। इस चीज से आप किसी भी महिला को जज नहीं कर सकते हैं। सुबह महिला पहली बार किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप मना चुकी है, आपको इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। और जब यह फटेगा, स्वाभाविक सी बात है, जब शरीर की अंग है, जब शरीर की अंग है, जब कटता है तो उसमें से भी ब्लड निकलता है। आप ही बताइए, आप ही बताइए, ये पन्ना है, ये पन्ना है, अगर ये शरीर का भाग है ऐसे करके मारे और ये फट जाए तो इसमें से ब्लड निकलेगा या नहीं निकलेगा, बताइएगा। सही सही बात, ब्लड निकलेगा या नहीं निकलेगा। वही बात हो जाता है जब महिला पहली बार सेक्सुअल रिलेशनशिप मनाती है तो मतलब उसके साथ ब्लडिंग का संभावना होता है, संभावना होता है। जैसे जैसे किसी किसी महिला में जब कुछ हार्मोन बच जाता है, अर्थात कुछ सील बच जाता है, जब वह महिला सेक्सुअल रिलेशनशिप पहली बार मनाती है, तो मतलब उससे ब्लडिंग आता है। किसी को कोई दिक्कत ब्लडिंग से लेकर के नहीं ना, तो लाइक बटन ठोक के दबाइए, ठोक के दबाइए। और अगर किसी महिला में ना हो तो आप उससे इस महिला को जज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब वह आपके साथ पहली बार सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं मनाई है। आपको इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो ठोक कर ताली बजाइएगा।